नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। भाई सबसे पहले आपको, आपके परिवार को, आपके मित्रों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। ये वाकई में प्रभु का दिन है और आशा करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सब पर, हम सब पर, हमारी सारी प्रो कबड्डी की फैमिली पर अपनी कृपा यूं ही बरसाए रखें, यूं ही बनाए रखें। जैसा मैंने वादा किया था या जैसा मैंने ये पर्चियों से निकाला था, जयपुर पिंक पैंथर्स की आज बारी है दोस्तों। उनका स्वॉट एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा संक्षेप में। और अगेन फिर से जो आप लोगों का प्यार मिलता है सोशल मीडिया पर, वीडियोस के नीचे भी, ट्विटर इंस्टाग्राम पे भी, और साथ में जो ताने मिलते हैं भर भर के कि साडी टीम दा नंबर कदों आएगा, हमारी टीम हमारी टीम हमारी टीम। भाई इनके हाथ में है सारा कुछ। जो पर्ची निकलेगी उस टीम का स्वॉट एनालिसिस में जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा। आज बारी है जयपुर पिंक पैंथर्स की, अभिषेक बच्चन की टीम की। सबसे पहली विजेता जो बनी थी प्रो कबड्डी में सीजन 1 में 2014 में, उस टीम की। वो टीम जो पिछले कुछ सीजन से बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरी है, जिसमें अब राहुल चौधरी आ गए हैं, जिसके कोच संजीव बालियान हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं टीम की स्ट्रेंथ्स की, टीम की मजबूती की। सबसे बड़ी मजबूती जो मुझे जयपुर पिंक पैंथर्स की इस सीजन में दिखाई दे रही है दोस्तों, वो ये है कि टीम के पास रेडर्स अच्छे हैं। उन्होंने अर्जुन देसवाल को रिटेन किया था, वी अजीत कुमार बड़े प्रॉमिसिंग रेडर, उनको वापस लेकर आए हैं, और राहुल चौधरी को बेस प्राइस पे ले लिया गया है। तो ये तिकड़ी अगर रेडर्स की चल निकलती है तो टीम का जो प्लान है रेडर्स हैवी खुद को रखना, उस पे शायद उनको कामयाबी मिलेगी। अब याद रखिए टीम के कोच कौन है? संजीव बालियान। और यही टीम की दूसरी सबसे बड़ी मजबूती है। संजीव बालियान साहब मतलब बैटमैन है, सुपरमैन है, उस लिहाज से कि हमने कभी उनको लाइव खेलते नहीं देखा, हम फिर भी उनके फैन हैं, क्योंकि इतनी उनकी कहानियां हमने सुन ली हैं उनके कलीग से, पुराने खिलाड़ियों से, कि अकेले रेड करते थे, 40-40 मिनट रेड करते थे और कमाल के रेडर थे। तो वो कमाल के रेडर संजीव बालियान साहब एक बार फिर से जयपुर के साथ कोच हैं और अपने अनुभव इन रेडर्स के जरिए, इन युवा रेडर्स के जरिए कितना वो बांट पाएंगे, कितना जयपुर को फायदा होगा, ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जिन वी अजीत कुमार को उन्होंने लिया है, वो वी अजीत कुमार पहले यू मुंबा में थे, जहां पहले संजीव बालियान साहब थे। ठीक है, वी अजीत कुमार खोज थे तमिल तलाइवास की, खेलो इंडिया से, लेकिन यू मुंबा कनेक्शन से अब वो जयपुर में भी आके पहुंच गए हैं। तीसरी बात, राहुल चौधरी को बेस प्राइस पे भले ही लिया है इस बार जयपुर पिंक पैंथर्स ने, लेकिन राहुल चौधरी कहां से हैं? मूल रूप से यूपी से। संजीव बालियान साहब मूल रूप से कहां से हैं? यूपी से। नॉट दैट इट मैटर्स, बट अभिषेक बच्चन भी मूल रूप से यूपी से हैं, उनके पिताजी इलाहाबाद के हैं। नॉट दैट इट मैटर्स, पर ये राहुल चौधरी और संजीव बालियान साहब का कॉम्बिनेशन इस बार कुछ अलग करके दिखाना चाहिए। एंड नॉट टू फॉरगेट हमारे अर्जुन देसवाल, जो एक्चुअल में संजीव बालियान साहब की ही खोज थे, यू मुंबा में उनके साथ खेले। उसके बाद जब संजीव बालियान इधर जयपुर में आए तो अर्जुन देसवाल को ले आए और साथ में उनको रिटेन भी कर लिया इस बार, और बिल्कुल वो रिटेन होना बनते थे। तो ये दो सबसे बड़ी मजबूतियां मुझे इस बार जयपुर पिंक पैंथर्स के स्क्वाड में दिखाई दे रही हैं। एक तो 3 अच्छे रेडर्स का होना, और उसके साथ साथ संजीव बालियान जैसे दिग्गज का अभी भी उनके बेंच पे रहना। कमजोरी कहां पे आ रही है? 3 रेडर तो मैंने नाम बता दिए, इनके अतिरिक्त रेडर कौन है प्रभु? भवानी राजपूत हैं, नवनीत हैं, नितिन पवर हैं और देवांक हैं। इन सारे के सारे रेडर्स में से सिर्फ एक भवानी राजपूत का हमने नाम सुना है, क्योंकि वो तमिल तलाइवास के लिए खेल चुके हैं। डिसेंट परफॉर्मेंस थी, पर अभी भी क्या वो टीम की फर्स्ट 7 में जगह बना पाएंगे? या अगर वी अजीत कुमार, राहुल, अर्जुन में से कोई चोटिल हुआ या आउट ऑफ फॉर्म हुआ, उसको रिप्लेस कर पाएंगे, उस लेवल का प्रदर्शन दे पाएंगे? या नवनीत, नितिन पंवर और देवांक में वो प्रतिभा है जिनका हमने अभी तक ज्यादा नाम नहीं सुना है? क्या वो इन खिलाड़ियों की जगह ले पाएंगे जब जरूरत पड़ी? तो ये बड़ा सवाल है। टीम के बेंच पर रेडिंग के विभाग में ज्यादा अनुभव दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक चुनौती हो सकती है इस सीजन में जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए। चुनौती नंबर 2 कहां पे आती है? डिफेंस की अगर बात करें, इन्होंने साहुल कुमार को रिटेन किया था। साहुल कुमार जो पिछली बार राइट कॉर्नर खेले थे और 2-3 मैचेस में बहुत अच्छा खेले थे, और प्लेजेंटली सरप्राइज उन्होंने हमें इसलिए किया था कि चिरलाथन के होने के बावजूद कोच ने उनको राइट कॉर्नर पे खिलाया और साहुल ने इंप्रेस किया।
दूसरा धमाका किया जयपुर ने इस बार ऑक्शन में, जब वो सुनील कुमार को, वो गुजरात वाले सुनील मलिक, उनको राइट कवर पे ले आए। तो जो राइट का डिफेंस है अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रभु लेफ्ट के डिफेंस में कौन है? एक ईरान के रेजा मीर बघेरी हैं जो पहली बार इस टीम में शामिल किए गए हैं, पहली बार प्रो कबड्डी में खेलेंगे। क्या वो लेफ्ट कवर या लेफ्ट कॉर्नर पे फिट होते हैं? क्योंकि इनके अतिरिक्त अगर मैं डिफेंडर्स का नाम देखूं, दीपक हैं, अंकुश हैं, आशीष हैं, नितिन हैं, वू सैन को हैं कोरिया के, यानी कोई स्थापित खिलाड़ी प्रो कबड्डी के नहीं हैं। अगर तो ईरानियन प्लेयर ने खुद को स्थापित कर लिया, या वू सैन मुझे याद है संभवतः एक सीजन लेफ्ट कवर खेल चुके हैं, तो अगर तो ये नया कॉम्बिनेशन चल निकला तो ठीक, अन्यथा लेफ्ट का डिफेंस एज इफ नाउ अभी अभी थोड़ा सा कम अनुभवी लग रहा है। मैं कमजोर नहीं कहूंगा, क्योंकि जब तक हमें प्रदर्शन देखने को मिल नहीं जाता तब तक इन पे टिप्पणी करना मुश्किल है। ना इनको बहुत ज्यादा मजबूत कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आप अपने नाम के अकॉर्डिंगली नहीं खेले तो गड़बड़ है, ना हम कमजोर की श्रेणी में आते हैं। ये चुनौती जरूर रहेगी संजीव बालियान साहब के लिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन भी साहुल और सुनील का या ईरान के मीर का, ये कॉम्बिनेशन पहले बैठे नहीं हुए हैं। सुनील का कॉम्बिनेशन था प्रवेश से, ये जोड़ी अब टूट चुकी है। और दूसरी बात यह है कि सुनील खुद भी पिछले 2-3 सीजन से उतना बड़ा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जैसे सीजन 5 और सीजन 6 में उन्होंने किया था। 7 और 8 में वो परफॉर्मेंस उन्होंने रिपीट नहीं की है। इस बार कर पाएंगे, मुझे पूरी आशा है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। उसके बाद दिक्कत यह आती है कि इन डिफेंडर्स के होने के बावजूद, साहुल और सुनील को अगर आप मान लें या रेजा मीर को आप मान लें कि चलिए कम से कम अपनी अपनी जगह पे स्थापित खिलाड़ी हैं, बेंच पे कतई अनुभव नहीं है डिफेंस का। और डिफेंस जो है बिल्कुल नई फॉर्मेशन में है। ऐसा नहीं कि 2 खिलाड़ी जिन्हें इकट्ठे कवर कॉर्नर खेलने का अनुभव था वो इकट्ठे आ गए, या जिनको कवर्स में एक साथ खेलने का अनुभव था वो आ गए। बिल्कुल नई फॉर्मेशन है। और डिफेंस हम सब जानते हैं जोड़ियों में चलता है। सुरेंद्र नारा, मोहित छिल्लर, सुनील परवेश, मंजीत सोमवीर, इस तरह की जोड़ियां अगर हों, या अभिनेश नागराजन की हमने जोड़ी देखी संकेत सावंत से, क्या ऐसी कोई नई जोड़ी अपने प्रैक्टिस में संजीव बालियान साहब बनवा पाएंगे? बनवा पाए तो कमाल हो जाएगा, अन्यथा ये एक चुनौती दिखाई दे रही है इस समय मुझे जयपुर के डिफेंस में। अपॉर्चुनिटी क्या है, अवसर क्या है इन टीम के खिलाड़ियों के लिए, टीम के लिए भी खिलाड़ी के लिए भी। टीम के लिए बड़ी चुनौती यह है, वही जो हर टीम के लिए होती है, कि पिछली बार से खुद को बेहतर करके दिखाएं। और अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं, राहुल चौधरी के लिए दोस्तों ये सीजन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग मेक और ब्रेक वाला सीजन है, क्योंकि प्रो कबड्डी में सबसे पहला सुपरस्टार अगर हमें कोई मिला है तो वो राहुल चौधरी थे। मतलब उससे पहले वो भारत के लिए नहीं खेले थे, उससे पहले वो किसी क्लब या रेलवेज या सर्विसेज के लिए नहीं खेलते थे, सिर्फ अपने डोमेस्टिक सर्किट में जाने जाते थे। अनूप, राकेश, मंजीत, अजय ठाकुर ये भारत के लिए खेल के आ चुके थे, तो कबड्डी फॉलोअर्स इनको जानते थे। राहुल चौधरी को फॉलोअर्स, जनता, मैं और आप ज्यादा नहीं जानते थे। तो पहले 5 सीजन में लगातार अच्छा परफॉर्म करके राहुल चौधरी पहले सुपरस्टार बने थे। और पहले सुपरस्टार, पहला प्यार हमेशा बड़ा खास होता है। फिर ऑब्वियसली बाद में प्रदीप नरवाल आए, बाद में बहुत सारे और खिलाड़ी हमें देखने को मिले, पर राहुल चौधरी पिछला सीजन पुनेरी पल्टन की बेंच पे बैठे रहे, ज्यादा गेम टाइम उनको नहीं मिला। उससे पहले के 2 सीजन 6 और 7 वो पहले 5 सीजन वाला काम नहीं करके दिखा पाए। तो 3 सीजन ऐसे हैं जब राहुल चौधरी अपनी अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं करके दिखा पाए। मुझे लगता है कि इस सीजन में उनकी टीम की संरचना देखूं तो भरपूर गेम टाइम उनको मिलेगा, फर्स्ट 7 में वो रहेंगे। भले ही हम उनसे पहले 5 सीजन वाले परफॉर्मेंस की उम्मीद ना रखें, 10, 12, 15 पॉइंट हर मैच में उनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद ना रखें, अगर वो 6, 7, 8 पॉइंट वाला प्रदर्शन भी दे दें, नियमित रूप से दे दें, तो राहुल चौधरी अपने करियर को रिवाइव करने में कामयाब हो चुके होंगे। और हम सब राहुल चौधरी के बहुत फैन हैं, सब उनको वापस फॉर्म में देखना चाहते हैं। सबकी शुभकामनाएं हैं कि राहुल इस सीजन में इस अवसर का फायदा उठाएं। दूसरा सबसे बड़ा मौका रहने वाला है व्यक्तिगत तौर पर सुनील कुमार के लिए। अब सुनील भी एक वो खिलाड़ी जो कि एक डिफेंसिव सुपरस्टार हैं, एक बिल्कुल अलग प्रकार की कवर फॉर्मेशन का उन्होंने परिचय दिया था प्रवेश के साथ मिलके, जब वो चेन बना के खेलते थे। सुनील भी पिछले 2 सीजन से बहुत अच्छा नहीं खेल पाए हैं,
और इस बार तो टीम भी अलग है, कोच भी वो नहीं है जो पहले उनके साथ थे, कवर के जोड़ीदार भी उनके साथ वो नहीं हैं, तो उनके लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। और जितनी बड़ी चुनौती होती है उतना बड़ा अवसर भी होता है, उतना बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो सुनील, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास आपके वो जोड़ीदार हों, आपके पास वो कोच हो जिसने आपको खोज के प्रो कबड्डी में जो लाए थे, तो परफॉर्म करना उतना मुश्किल नहीं होता। अब कोच भी अलग हैं, अब जोड़ीदार भी अलग हैं, तो सुनील के लिए सुनहरा मौका है ये प्रूव करने का कि वो सिर्फ प्रवेश के साथ ही अच्छा नहीं खेल सकते, वो बाकी खिलाड़ियों के साथ भी अच्छा खेल सकते हैं। वो सिर्फ मनप्रीत सिंह के फेवरेट खिलाड़ी नहीं है, वो संजीव बालियान के भी फेवरेट खिलाड़ी बन सकते हैं। वो सिर्फ गुजरात की मैनेजमेंट नहीं, वो जयपुर की मैनेजमेंट में भी फिट हो सकते हैं। तो हैं तो डिफेंडर ही, लेकिन जब आप अलग फॉर्मेशन में, अलग मैनेजमेंट में, अलग सोच के कोच के साथ भी अच्छा करके दिखा देंगे, तो आप अपने आप को एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। तो सुनील कुमार के लिए मुझे लगता है ये बहुत बहुत बड़ा सीजन हो सकता है और उन्हें दोनों हाथों से इसको कैच करवाना चाहिए। आखिरी चीज, स्ट्रेटेजी। टीम की अगर मैं फॉर्मेशन देखूं, टीम के खिलाड़ी देखूं, तो साफ नजर आता है कि संजीव बालियान जो कि खुद रेडर थे, उन्होंने ज्यादा ध्यान रेडर्स पर ही दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि ये टीम रेडिंग में अग्रेसिव खेलेगी, क्योंकि आपके पास 3 अग्रेसिव स्टार रेडर हैं। आपके पास वी अजीत हैं, आपके पास राहुल हैं, आपके पास अर्जुन देसवाल हैं। कोई खास शक की बात नहीं है कि अर्जुन टीम के लीड रेडर रहने वाले हैं, लेकिन राहुल भी लीड क्यों ना रहे और अजीत कुमार भी लीड क्यों ना रहे। तीनों ऐसे रेडर जो लगातार पॉइंट ला सकते हैं और लगातार पॉइंट लाने में विश्वास रखते हैं। डिफेंस में सुनील और साहुल को छोड़ के बहुत ज्यादा अनुभव नहीं दिख रहा, तो शायद ये टीम डिफेंस में उतनी अग्रेसिव ना रहे। शायद ये टीम विरोधी रेडर्स पे हर बार काउंटर अटैक ना करे। डिफेंस में संभवतः संभल कर खेलें कि अगर रेडर अपनी जोन में आता है, अगर रेडर एडवांस आता है, डीप आता है, तो अटैक करेंगे। अगर इनकी डिफेंस प्रैक्टिस में सेट हो जाती है, कोच को पूरा विश्वास हो जाता है, तो हो सकता है कि हमें सरप्राइज दें, डिफेंस भी जबरदस्त काउंटर अटैक करे विरोधी रेडर्स पे। अभी देखने में ऐसा लगता है कि डिफेंस सेफ खेलेगी, रेडर्स अग्रेसिव खेलेंगे, रेडर्स भर भर के पॉइंट लाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि कोचेज अलग अलग सोच के होते हैं। संजीव बालियान साहब ने जो टीम बनाई है वो यही मुझे इशारा कर रही है कि वो रेडर्स के जरिए बल्क में पॉइंट लाने पर विश्वास रखते हैं। रेडर ज्यादा पॉइंट लेके आए, डिफेंस उसे बचा के रखे। अगर डिफेंस उसमें वृद्धि ना कर सके तो उसे गवाए भी ना, थोड़ा सा सेफ होके खेले। ये मुझे लगता है कि इस सीजन में जयपुर पिंक पैंथर्स की स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन तैयार रहिएगा सरप्राइजेस के लिए, क्योंकि चाहे जयपुर हो, चाहे बुल्स हो, चाहे गुजरात हो, हरियाणा हो, चाहे पुनेरी पल्टन हो, इन तमाम टीम्स ने पिछले कई सीजन्स में हमें जबरदस्त सरप्राइजेस दिए हैं। तो आप लोग क्या सरप्राइज लेके आए हैं अपने कमेंट्स में? आपकी क्या सोच है जयपुर पिंक पैंथर्स की इस टीम के बारे में? उनका स्वॉट एनालिसिस आपके अकॉर्डिंगली क्या है, बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और अब बारी है बड़ी महत्वपूर्ण चीज की। इन बची हुई टीम्स में से अगला स्वॉट एनालिसिस किस टीम का होगा? अच्छी तरह से हिला लिया गया है। दोबारा से हाथों से इसको रीशफल करके निकाली जा रही है अगली पर्ची। प्रभु, अगला नाम किसका है? बेंगलुरु बुल्स। बेंगलुरु बुल्स इस बार पवन सहरावत के बिना खेल रहे हैं। उनके कोच साहब इमोशनल हो गए थे ऑक्शन के बाद, रणधीर सिंह सहरावत साहब। बुल्स में विकास कंडोला भी हैं। तकरीबन वही टीम है डिफेंस के मामले में, बड़ी रोचक, बड़ी इंटरेस्टिंग टीम है। मतलब मेरा मन कर रहा है कि अभी खड़े खड़े उनका स्वॉट एनालिसिस भी कर दूं, पर थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सब कुछ ठीक रहा तो परसों आपको बेंगलुरु बुल्स का स्वॉट एनालिसिस आपकी पेशे खिदमत करूंगा। तो प्यार बनाए रखिए, संवाद बनाए रखिए। जय हिंद।